हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप एंड आई विश कि आप सब अपने घर में हेल्दी एंड सेफ होंगे। आज के लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 11th की मैथ का चैप्टर नंबर 1 जो कि जिसका नाम है सेट्स। आइए बिना देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। हर वो कलेक्शन जो एक वेल डिफाइंड है उसे हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। अब इसको जरा एक एग्जांपल समझिए। मानिए कि मेरी टीचर ने मुझे कुछ काम दिया कि इस पे पर्टिकुलर मुझे कलेक्शन करके लानी है, कोई ऑब्जेक्ट दिया कि इसमें मुझे अपना कलेक्शन करके लानी है। ऐसी सेम चीज आपको आपके टीचर ने दिया, आपको भी वही काम टीचर ने दिया कि आपको भी इस चीज पे कलेक्शन करके लानी है। जब हम अपना आउटपुट लेके टीचर के पास आए तो हम दोनों के आंसर क्या थे, सेम थे। तो ऐसी चीज जो होती है वो कलेक्शन में आती है, वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन में आती है जिसे हम सेट्स बोलते हैं। हो सकता है कि अभी आपको मेरी बात आपको क्लियर नहीं हुई हो, पर अभी हम जो एग्जांपल करेंगे उससे मेरी आपसे प्रॉमिस है कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आपके एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। ये एक टीचर है और ये स्टूडेंट है जिनका नाम है राम और श्याम। तो टीचर ने इनको काम दिया कि कलेक्शन करो ऑफ ऑल द मंथ इन अ ईयर विच स्टार्ट फ्रॉम लेटर जे। वो सारे मंथ लिख के आओ जो किस पे स्टार्ट हो रहे हैं, जो लेटर जे से स्टार्ट हो रहे हैं। तो राम ने और श्याम ने क्या अपना आंसर दिया? राम ने दिया जनवरी जून एंड जुलाई, श्याम ने भी क्या दिया, जनवरी जून एंड जुलाई। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं इसे हम बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स, क्योंकि दोनों का आउटपुट क्या निकला है, सेम निकला है। ये तो इन दोनों का ही नहीं, अगर एक क्लास में किसी से पूछा जाएगा, किसी भी इंसान से पूछा जाएगा तो उन सबके आंसर यही होंगे। तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो अगले एग्जांपल में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगले एग्जांपल पे चलते हैं। सेम वही चीज है, अब क्वेश्चन बदल दिया टीचर ने। यहाँ पे टीचर ने क्वेश्चन पूछा कलेक्शन ऑफ 5 मंथ ऑफ द ईयर, कि 5 मंथ के का नाम लिख के आओ, कोई भी मतलब कलेक्शन ऑफ 5 मंथ ऑफ अ ईयर। अब ये देखिए, राम ने नाम लिए जनवरी जून जुलाई अक्टूबर एंड दिसंबर, शाम ने नाम लिखे फेब मार्च अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर। तो ऐसी जो कलेक्शन जिसमें इसका आउटपुट क्या आ रहा है, उसका आउटपुट क्या आ रहा है, तो ये जो चीज होती है, ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं इसे हम बोलते हैं नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल वर्ड में कहूं तो उन्हीं को हम एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलेंगे जिसमें हमारे आउटपुट सबके क्या होंगे, सेम होंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन के। कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास हुज वेट एक्सीड 40 केजी। मतलब ऐसे सभी स्टूडेंट के नाम लिखने हैं, बताने हैं जिनका वेट कितना हो, 40 केजी से ज्यादा हो क्लास में। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, हम इजिली बता पाएंगे ये चीज। और ये सबके सेम भी होंगे, ऐसा नहीं होगा कि कोई कुछ का नाम लिख रहा है कोई कुछ है, तो इजिली ये पता चल सकता है। कलेक्शन ऑफ ऑल प्लेनेट, ये भी सबके सेम होंगे। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ इन अ ईयर, ये भी सबका सेम होगा। एंड कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 6 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, क्योंकि ये तो सभी लिख देंगे ए बी सी डी ई एफ, ये 6 अल्फाबेट होते हैं स्टार्टिंग के, जो कि इजली हम कह सकते हैं कि वेल डिफाइंड है, इसको हम सेट बोल सकते हैं। तो आई होप कि आपको सारे एग्जांपल क्लियर होंगे कि कौन कौन सी चीजें वेल डिफाइंड कलेक्शन में आती हैं। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं विच आर नॉट कॉल्ड वेल डिफाइंड कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, तो ये चीज कभी भी वेल डिफाइंड कलेक्शन में नहीं आएगी, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग कोई और बच्चे हो सकते हैं जो हार्ड वर्किंग हो, आपके अकॉर्डिंग कोई और बच्चे हो सकते हैं जो हार्ड वर्किंग हो। तो यहाँ पे हमारी थॉट क्या है, मैच नहीं करी, तो इनको हम कभी भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोलेंगे। कलेक्शन ऑफ रेप्यूटेड स्कूल इन इंडिया, सेम वही कंडीशन आ गई है कि ये भी अलग अलग पर्सन की अलग अलग रेप्यूटेड हो सकते हैं स्कूल। कोई किस स्कूल को रेप्यूटेड कहेगा, कोई किस स्कूल को मानता होगा, तो ये भी कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। अगला है कलेक्शन ऑफ 5 मंथ ऑफ अ ईयर, जो भी मैंने आपको पिछले एग्जांपल नंबर 2 में बताया था, सेम वही बात है। तो इन तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये कभी भी आप वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहेंगे। अगर आपको ये मेरी चीज क्लियर हो गई है, इतने यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, तो आप अपनी एक्सरसाइज का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आइए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट्स जस्टिफाई जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। सेम वो मैंने अभी बताया आपको, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे इज वेल डिफाइंड कलेक्शन of object as one can identify the month belong to this collection, hence this collection is set। तो आप इसको ऐसे लिख के आएंगे कि ये इजिली पता चल जाएगा किसी को भी कि कौन कौन से ऐसे मंथ है जो जे से स्टार्ट होते हैं, तो हम इसको कहेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन। आपको ये प्रोसीजर लिखना होगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जस्टिफाई करने के लिए तो आपको ऐसे ही लिखना होगा। अगला है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो सेम इसमें भी आप ऐसे लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया इज not a well defined collection of objects because the criteria to determine the best among them is different from one person to another।
Hence this collection is not a set. तो इस तरह की कलेक्शन को हम सेट कभी नहीं कहेंगे क्योंकि मोस्ट 10 टैलेंटेड राइटर पूछे गए हैं, तो सेम हर पर्सन के अलग-अलग होंगे, तो सेम इस चीज को आप कभी भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोलेंगे। थर्ड जो क्वेश्चन है, टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी सेम यही सिनेरियो है। द कलेक्शन ऑफ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट द वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेम रीजन वही है कि आपके लिए कोई और प्लेयर इंपॉर्टेंट हो सकता है, बेस्ट हो सकता है, मेरे लिए कोई और प्लेयर बेस्ट हो सकता है, तो ये भी कलेक्शन नहीं है सेट्स की। अगला कौन सा है, द फोर्थ पॉइंट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर स्कूल। द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर स्कूल इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ object, as one can identify a boy who belongs to this collection, hence this collection is a set। तो ये तो इजी है कलेक्ट करना कि आपकी क्लास में कितने बॉयज हैं, ये तो आप इजीली कलेक्ट कर सकते हैं, तो ये आएगा वेल डिफाइंड कलेक्शन में ही आएगा ये चीज। अगला कौन सा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो ये भी क्या है, ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है क्योंकि हम इजीली बता सकते हैं कि कौन कौन से नेचुरल नंबर है जो लेस देन 100 है, तो इसको भी हम सेट्स ही बोलेंगे। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। 6 पॉइंट कह रहा है, कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो ये भी क्या है, द कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, एज वन कैन फाइंड द बुक बिलोंग टू दिस कलेक्शन, हेंस दिस कलेक्शन इज अ सेट। क्योंकि इजीली बुक मिल जाती है जिसमें लिखा होगा कि कौन कौन से नॉवल लिखे मुंशी प्रेमचंद ने, तो ये हम इजीली वेल डिफाइन कर सकते हैं। अगला है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। The collection of all even integer is a well-defined collection because any even integer belong to this collection can be easily identified. Hence, this collection is a set. Same वही बात है, ये भी सेट में आएगा। The collection of question in this chapter। अगर हमें इस चैप्टर के क्वेश्चन कलेक्ट करने हैं तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी, हम इजीली डिफाइन कर देंगे कि कौन कौन से चैप्टर हैं इस क्वेश्चन में। ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है जिसे हम सेट बोलेंगे। जो 9th पॉइंट है वो है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। ये जो है ये आप इसको नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलेंगे क्योंकि ये सेट नहीं है, क्योंकि मेरे लिए डेंजरस कोई और जानवर हो सकता है, आपके लिए डेंजरस कोई और एनिमल हो सकता है। तो ये सब चीजें, जो ये पॉइंट है 9th वाला, ये क्या है, ये एक नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन है जिसे हम सेट नहीं बोलेंगे क्योंकि हर इंसान अलग अलग। मैं कहूंगा कि टाइगर डेंजरस है, आप कहोगे नहीं कंगारू डेंजरस है, तो इस तरह के हमारी थॉट मिली नहीं, तो इसको हम सेट्स नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं जिस प्रोसीजर से चलूंगा इस चैनल में, मैं आपको साथ के साथ वो चीजें समझाऊंगा जो हमें क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि पहले आपको पूरा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। हम साइड बाय साइड चलेंगे, कौन सा क्वेश्चन करेंगे उसके बारे में मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज पहले बता दूंगा कि इसमें ये चीज आपको समझने वाली है, उसके बाद हम वो क्वेश्चन करेंगे। ये मेरा प्रोसीजर है इस क्वेश्चन को करने का। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।